हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का एक छोटा सा क्लास होगा, छोटा सा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत भारत के द्वीपों, उनकी लोकेशन और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा के दृष्टि से छोटा टॉपिक, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण। जितना छोटा टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है। लास्ट वीडियो की बात करिएगा तो लास्ट क्लास में मैंने भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न स्थान हैं, विभिन्न शहर हैं, उनके उपनामों पर चर्चा की है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो को अगर आपने देखा है, अच्छी बात है, उसका नोट बनाइएगा। अगर किसी कारणवश वह वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा बढ़िया रहेगी। मतलब इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो में आपका छूटा नहीं है। भारत के उपनाम, है ना। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। भारत के द्वीप परीक्षा दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप मतलब ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। भूमि का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको आप क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और भारत की अगर बात करिएगा तो भारत के द्वीप कहाँ पे होंगे? पानी में होंगे। थोड़ा सा भारत का मानचित्र याद रखिए। भारत का मानचित्र यहाँ मैंने एक आउटलाइन में बनाई है। भारत के पूर्व में आइएगा। आपको मालूम है कि दाहिने तरफ क्या होता है? पूर्व होता है। ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण और बाएं साइड आपका वेस्ट होता है। ऐसे, है ना। एक डायग्राम याद रखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे। ऊपर नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट, है ना। तो ये दिशा आपकी क्या होगी? पूर्व में होगी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, है ना। पूर्व में यहाँ पे एक खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में आइएगा तो यहाँ पे एक सागरीय क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं अरब सागर। और दक्षिण में आइएगा तो यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर, है ना। मतलब दक्षिण भारत का हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत के द्वीप आप पढ़ने जा रहे हैं। द्वीप की परिभाषा ही होती है ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल हो। ऐसा छोटा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है ना। पहली चीज हो गई। द्वीप है तो जाहिर सी बात है कहाँ पे होंगे? वो तटवर्ती भाग में होंगे। भारतीय मुख्य भूमि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत की मुख्य भूमि मानी जाती है। और मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई आपकी है वो है नियर अबाउट 6100 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मतलब गुजरात से कन्याकुमारी होते हुए पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर आपकी लंबाई है। और इसी तटरेखा के सहारे भारत के छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है। और यह द्वीप आपसे पूछे जाते हैं किस राज्य में है, यह भी आपसे पूछा जाता है। और इन द्वीपों की क्या विशेषता है यह भी आपसे पूछ ली जाती है ना। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, सेवन सिस्टर ना। ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे एक राज्य है बीचों बीच जिसका नाम है असम। सेवन सिस्टर, 7 बहनों के प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाता है असम। असम में जो है एक द्वीप स्थित है। असम में एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप का नाम है माजुली, है ना। माजुली द्वीप लोकेशन कहाँ पे है? तो भारत के असम में। और किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, है ना। एक द्वीप मैंने आपको बताया माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है ना। माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में है, असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। विशेषता इसकी ये होगी कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप का उदाहरण है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज आपको और भी ध्यान रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सर्वाधिक सिल्ट का परिवहन करती है, सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती है। पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो माजुली द्वीप की विशेषता मैंने आपको बता दी। असम, या तो राज्य पूछा जाएगा या फिर किस नदी ने बनाया है ये आपसे पूछा जाएगा। नीचे आइएगा, यहीं पे देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जहाँ पे 2 द्वीप आपको मिलते हैं। 2 द्वीप, एक तो आपका हो गया माजुली, है ना,
एक द्वीप आपका माजुली हो गया, दो द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीमा के समीप। एक द्वीप का नाम है न्यू मुरे द्वीप, एक द्वीप का नाम है न्यू मुरे द्वीप और दूसरे द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप, है ना। ये दोनों ही द्वीप, दोनों की लोकेशन कहां पे होगी? बंगाल की खाड़ी। और किस राज्य के अधिकार में है, किस राज्य के समीप है? तो पश्चिम बंगाल में है। एक द्वीप तो माजुली बताया असम में, दो द्वीप हमने बंगाल में बताया, बंगाल के अधीन में है। एक तो आपका न्यू मुरे द्वीप हो गया, एक आपका गंगा सागर द्वीप हो गया। न्यू मुरे द्वीप ऊपर आपका बांग्लादेश का पोर्शन है। न्यू मुरे द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में अधिकार को लेकर विवादित है। बांग्लादेश कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है और भारत वाले कहते हैं कि इस द्वीप पर हमारा अधिकार है ना। तो पूछा जाता है कभी कभी कि ऑप्शन में 4 द्वीपों का नाम आपको दे दिया जाता है, एक न्यू मुरे द्वीप देगा, गंगा सागर द्वीप देगा, व्हीलर द्वीप देगा और इनमें से कोई नहीं देगा। कहेगा कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य अधिकार को लेकर विवादित है? उत्तर बताएंगे न्यू मुरे द्वीप, है ना, पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और एक द्वीप आपका गंगा सागर द्वीप है और गंगा सागर द्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि गंगा सागर द्वीप जो है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ये कहावत आपने सुनी होगी। और लोग हिंदू धर्म में यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के पर्पज से लोग जाते हैं, है ना। तो 3 द्वीप मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका हो गया माजुली द्वीप जो कि असम राज्य में, 2 द्वीप पश्चिम बंगाल के अधिकार में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, न्यू मुरे द्वीप, और एक आपका गंगा सागर, है ना। उड़ीसा के पास यहीं पे देखिए उड़ीसा का क्षेत्र आपका आता है। उड़ीसा के समीप एक द्वीप है, बहुत ही फेमस द्वीप है। इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की लोकेशन किस सागरीय क्षेत्र में होगी? तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी, है ना। और किस राज्य के नियंत्रण में है? उड़ीसा में, है ना। व्हीलर द्वीप भारत के उड़ीसा राज्य में है, भारत के पूर्वी तट पर है, लोकेशन बंगाल की खाड़ी में है। किस राज्य के अधीन है? तो उड़ीसा राज्य के अधीन होगा। और इसके बारे में ये कहा जाता है, इसी व्हीलर द्वीप पर जो है एक स्थान आपका पड़ता है चांदीपुर। चांदीपुर नामक एक प्लेस है और ये उड़ीसा राज्य में है। और ये फेमस किस लिए है? तो बताइएगा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए, है ना। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में आपका चांदीपुर नामक स्थान जाना जाता है। किस राज्य में है? उड़ीसा। बताइएगा किस द्वीप पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप पर स्थित है। इसी व्हीलर द्वीप का नाम जो है चेंज कर दिया गया था हाल ही में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसी व्हीलर द्वीप का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया? कलाम द्वीप कर दिया गया था। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 4 द्वीपों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, एक रहेगा व्हीलर द्वीप और बाकी 3 अन्य कोई द्वीप आपको दे दिया जाए। कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या किस द्वीप का नाम हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कलाम द्वीप रखा गया? उत्तर बता दीजिएगा व्हीलर द्वीप, है ना। व्हीलर द्वीप के नीचे आइए, यहाँ आपका पोर्शन आपका है हरिकोटा। एक द्वीप आपका ही बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, श्री हरिकोटा। लोकेशन पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश बताइएगा और कहां पे है? तो ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट द्वीप आपका व्हीलर द्वीप होगा उतना ही जो है आपका श्री हरिकोटा भी है। मैं इसको यहाँ मिटा दूं, कुछ चीजें यहाँ पे लिखना होगा ना, ठीक है। तो श्री हरिकोटा की लोकेशन आपसे पूछी जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य के नियंत्रण में? आंध्र प्रदेश राज्य के नियंत्रण में है। और इसी द्वीप पर भारत का अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है। श्री हरिकोटा पर ही जो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा। ऑप्शन में 4 द्वीपों का नाम दिया जाएगा। कहेगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है?
4 द्वीप, उत्तर आपका श्रीहरिकोटा। या श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस लिए फेमस है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए जो है यह क्षेत्र आपका जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, जो उड़ीसा का चांदीपुर नामक प्लेस है, या उड़ीसा का कह लीजिए व्हीलर द्वीप जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, मिसाइलें वहां से भेजी जाती हैं। और जो श्रीहरिकोटा है वहां से उपग्रह, जो मौसम उपग्रह जो आप सुनते हैं ना कि आने वाले दिनों में यहाँ भीषण बरसात होगी या भयंकर सूखा पड़ेगा, भयंकर गर्मी बढ़ेगी, सैटेलाइट का दिन होता है। और सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। कहाँ पर स्थित है बताइएगा? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में। नीचे आइए, यहाँ पर जो है तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर एक द्वीप आप देखिए, ये तो आपका हो गया श्रीहरिकोटा, ये जो है श्रीहरिकोटा हो गया। और यहाँ पे जो है एक द्वीप आपका पड़ता है पंबन द्वीप, है ना। पंबन द्वीप की लोकेशन कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में। और क्षेत्र अगर पूछा जाए तमिलनाडु किस राज्य के नियंत्रण में है? तमिलनाडु। लोकेशन होगी मन्नार की खाड़ी, है ना। ये तो बंगाल खाड़ी का पोर्शन, जो ऊपर के 4 द्वीप हमने बताया, यानी न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, यहाँ पे आपका व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा, ये चारों आपके बंगाल की खाड़ी में है। जो पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में से तमिलनाडु राज्य के नियंत्रण में। मन्नार की खाड़ी का सबसे जो दक्षिणी सिरा होता है उस सिरा का नाम है धनुषकोटी, धनुषकोटी, है ना। और धनुषकोटी से नीचे जो है आपका क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे श्रीलंका, एक देश आपका है श्रीलंका है, द्वीपीय क्षेत्र है। और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप तक, इस पंबन द्वीप के धनुषकोटी से जाफना प्रायद्वीप तक जो है एक सेतु स्थित है ना। एक प्रवाल निर्मित संरचना है जिसे आप कहते हैं, विश्व स्तर पे कहा जाता है आदम का पुल, आदम का पुल, या इसी को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कहा गया है राम सेतु, है ना। तो पूछा जाता है धनुषकोटी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन में 4 द्वीपों का नाम देगा, कहेगा धनुषकोटी किस द्वीप पर स्थित है, उत्तर आपको बताना होगा पंबन द्वीप। या पूछा जाता है कि एडम्स ब्रिज या आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपके ऐसे द्वीप होगा जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, मतलब बंगाल की खाड़ी में इनकी लोकेशन है। पश्चिम में आइएगा तो पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर, अरब सागर में मुंबई, एक द्वीप यहाँ पड़ता है सालसेट। सालसेट द्वीप की लोकेशन जो है महाराष्ट्र राज्य के नियंत्रण में है। किस सागर में है? महाराष्ट्र, अरब सागर का पार्ट है। और इस द्वीप की विशेषता क्या है कि यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट द्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में, महाराष्ट्र राज्य के नियंत्रण में है। भारत की जो इकोनॉमिक कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वह इसी द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे 2 द्वीप आपको और मिलेंगे खंभात की खाड़ी में। एक द्वीप का नाम मैं आपको यहाँ बता दूं आलियावेट, और सॉरी आलियावेट है, और एक आपका है यहीं पे खादियावेट। ये 2 द्वीप हैं, दोनों की लोकेशन खंभात की खाड़ी यानी कैम्बे की खाड़ी में है, और दोनों गुजरात राज्य के नियंत्रण में है। नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा नर्मदा, है ना। तो ये 2 द्वीप आपके हो गए, लोकेशन पूछी जाती है खंभात की खाड़ी, नदी पूछी जाती है नर्मदा बताइएगा। और सबसे लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है तो गुजरात राज्य के नियंत्रण में खंभात की खाड़ी में, है ना। तो ये कुछ ऐसे द्वीप हो गए जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो माजुली द्वीप आपका इंपॉर्टेंट है, व्हीलर द्वीप आपसे कई बार पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिस तरह से चांदीपुर नामक स्थान रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के लिए फेमस है, जिस तरह से श्रीहरिकोटा आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए फेमस है, वैसे ही जो है राजस्थान में एक स्थान पड़ता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पोखरण। एक पोखरण याद रखिएगा, और एक थुम्बा है ना। पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है और थुम्बा आपका पड़ता है केरल में। जो पोखरण है वह फेमस है
परीक्षण के लिए, और थुम्बा जो है आपका चांदीपुर की तरह रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में फेमस है। तो ये 2 स्थान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 4 स्थान याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा, पोखरण और थुम्बा। ये 4 चीजें आपसे एग्जाम में आपसे हमेशा पूछ ली जाती हैं, है ना। आप मुझे ये बताइएगा, एक प्रश्न आपसे अपेक्षित होगा कि जो पोखरण है राजस्थान में, पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए फेमस है। प्रश्न मेरा यह है कि भारत के द्वारा अब तक कितने बार परमाणु परीक्षण किया गया है, और उस समय परमाणु परीक्षण जब किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, है ना। उम्मीद है कि आप प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आप पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।